नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो जो है YouTube पर डाला था। उसमें मैंने बताया था कि चार प्रकार से हम जो है वस्तु के अस्तित्व को जान सकते हैं। उसमें एक तो था प्रत्यक्ष, एक था अनुमान, और एक था उपमान, और एक था शब्द। तो प्रमाण के विषय में मैंने जो बताया था कि जो प्रत्यक्ष होता है उससे हम किस प्रकार से वस्तु की सिद्धि करते हैं, अर्थात जो वस्तु है वह है अथवा नहीं है, और यदि है तो उसका जो विशिष्ट लक्षण है जो हम जानना चाहते हैं वह उसमें घट रहा है अथवा नहीं घट रहा है। ये हम प्रत्यक्ष के माध्यम से, यदि हमने उस वस्तु का प्रत्यक्ष किया है तो हम जो है जान सकते हैं, और यदि हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया है तो हम अनुमान के माध्यम से जान सकते हैं, और यदि अनुमान के माध्यम से भी हमें पता है तो हम उपमान के माध्यम से जान सकते हैं, और यदि हमें उपमान का भी जानकारी नहीं है तो शब्दों के माध्यम से हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। अब ये तो हमने एक बताया, उसी से संदर्भित बताया कि ऐसे ऐसे वस्तु की सिद्धि होती है। अब ऐसा क्या है कि हमें जो है वस्तुओं की सिद्धि करनी चाहिए, अर्थात हमें वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारी ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गति का अभिप्राय ये है कि हमारी गति आगे होगी। यदि हमें अपने शरीर से गति करना एक अलग बात है, आत्मा से गति करना एक भिन्न है। आत्मा से गति जो है जब कोई मनुष्य करता है, या ये कह सकते हैं जो पारलौकिक गति जिसको हम कहते हैं, उससे वो करता है तो वह मनुष्य दुखों से छूट जाता है। धीरे धीरे एक एक दुख जो है उससे दूर हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं जिन्हें जानने से और जिनका हमें अनुसरण करने से हम अपनी गति को पारलौकिक गति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और यदि हम उनको नहीं जानते तो फिर मैं क्या ऐसे बताऊं किस प्रकार की वो गति होगी, मैं इसके विषय में अधिक नहीं कह सकता। आप समझ सकते हैं कि वो कैसी गति होगी, अर्थात वो गति जैसे कोई पता नहीं वो दृष्टांत उत्तम भी है, श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, या वास्तव में है भी कि जैसे त्रिशंकु की गति हुई थी, न तो वह स्वर्ग में गया जा पाया और न ही वह पृथ्वी के ऊपर लौट आया, तो उसकी गति इस प्रकार से हो जाएगी, बीच में ही जो है वह हिचकोले लेता रहेगा। अब मैं उसके एक पहले छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूं, और उस दृष्टांत से पहले मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। जयशंकर प्रसाद एक हिंदी के धुरंधर कवि हुए हैं। हम लोग कविताएं पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कविताओं का जो अर्थ है, जो उसके अंदर रहस्य है, उसको हम नहीं जानते। पढ़ लेते हैं बस ऐसा ही। उन्होंने अपनी एक कविता लिखी है, उसमें लिखा है, वह पथ क्या और पथिक की परीक्षा क्या। वह पथ क्या और पथिक की परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और वह नाव क्या और नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या,
जिसके मझधार विपरीत न हो। तो बड़ी सुंदर इसमें तत्व है। अब आपको मैं उस तत्वों की ओर लेकर के चलता हूं, जिन तत्वों को जानने से हम निश्रेयस गति जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्व गति भी जिसको बोलते हैं, या पारलौकिक गति है। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है। वो क्या सूत्र है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, अस्थानानाम तत्वज्ञानानि श्रेयस अधिगम है। इसका अभिप्राय क्या है? हमें पहले जानना है प्रमाण को। यदि हम प्रमाण जानते हैं तो हम वस्तु के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम प्रमाण नहीं जानते हैं तो हम वस्तु के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है प्रमेय। प्रमेय का अभिप्राय होता है जो जानने योग्य हो, जो जानने योग्य हो, वो क्या है। तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, पांचवा है दृष्टांत, छठा है सिद्धांत, सातवां है अवयव, आठवां है तर्क, नौवां है निर्णय, 10वां है वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह। ये सब जो हैं 16 बैठते हैं। यदि हम इनको नहीं जानते तो हम ये समझ लीजिए हमारी मोक्ष की ओर कोई गति नहीं है। तो गौतम ऋषि क्या बताते हैं, अब हम आपको इसके विषय में कुछ बताते हैं कि गौतम ऋषि ने ऐसा क्यों कहा। वो कहते हैं कि 16 विद्यमान पदार्थ हैं इस सृष्टि के अंदर। ये 16 पदार्थ हैं। अब आप पदार्थ तो पता नहीं किसको समझते हैं, लेकिन न्याय दर्शन जिनको पदार्थ समझता है, मैं उसी को ही पदार्थ कहूँगा। फिर वो क्या कहते हैं? जिनका विपरीत ज्ञान न होने के लिए ये गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में उपदेश किया है। वह यह 16 पदार्थों का वर्णन संपूर्ण न्याय शास्त्र का विषय है। अर्थात जो न्याय शास्त्र है वो इन्हीं 16 जो ये हैं पदार्थ, इन्हीं का वर्णन करता है। और वर्णन करते हुए क्या कहता है? न्याय शास्त्र गतार्थ है, यह जानना चाहिए। गतार्थ का अभिप्राय यह है कि वह हमें आगे की ओर ले जाता है। अब क्या है जी? उद्देश्य, लक्षण तथा परीक्षा 3 भाष्यकार ने शास्त्र के अवयव कहे हैं। अवयव का अभिप्राय ये होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होते। अवयव जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होते। यदि, अपि, तो, किंतु, परंतु ये कभी परिवर्तित नहीं होते, चाहे वस्तु एक वचन में हो अथवा बहुवचन में हो, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। फिर आगे क्या कहा है? अब वो जो कहते हैं उद्देश्य रूप अवयव से कहा हुआ शास्त्र का विषय लक्षण तथा परीक्षा रूप 2 अवयवों से पूर्ण से जानना चाहिए। अब देखिए, उद्देश्य के द्वारा जो भी अवयव कहा जाता है, लक्षण और परीक्षा यदि उसमें नहीं है तो उसको अधूरा समझना चाहिए, और यदि है तो वह पूरा है। अवयव वह पूरा है। अब देखिए कितनी गहरी बात हमें हमारे शास्त्र बताते हैं, कितनी गहराई तक जो जानकारी है वो देते हैं, और हम पता नहीं कहाँ भागते रहते हैं। खैर, वो भागना उनका अपना कार्य है, भागिए, कहाँ तक भागेंगे? जहाँ तक भी जाएंगे एक दिन लौट करके तो यहीं आना है, उसी मार्ग पर आना है यदि आगे गति करनी है तो। अब आगे क्या कहते हैं?
संपूर्ण प्रमाण आदि 16 पदार्थों के ज्ञान से अपवर्ग होता है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष का अभिप्राय है मुक्ति। इस जीवन से मुक्ति मिलती है यदि हम इन 16 पदार्थों को जान ले तो। अब हम 16 पदार्थों को नहीं जानते तो इसलिए हमें मुक्ति ही नहीं मिलती। अब आगे क्या होता है, तथापि जिन आत्मा शरीर इंद्रिया आदि आगे वर्णन किए जाने वाले 12 प्रमेय पदार्थों के विपरीत ज्ञान से संसार में बंधन का कारण है। 12 का अभिप्राय होता है 12 जो जानने योग्य हैं। इन 16 पदार्थों से अगले जो 12 हैं उनको जाना जाता है। और वे यदि हम 12 इन 16, क्योंकि वे जाने ही इनसे जा सकते हैं। आत्मा हुआ, परमात्मा, ये सभी जो हैं, मन, इंद्रियां आदि जो भी हैं, वे सब इन्हीं से जाने जा सकते हैं। 16 से ही जो 16 पदार्थ है वो इन्हीं से ही जाने जा सकते हैं। यदि हम इनसे उनको हम इसके विपरीत जानना चाहे तो हम जान ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं लटके रहेंगे, भटके रहेंगे, या कुछ भी कैसे भी अपने अनुसार। जैसे स्टीफन हॉकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है कभी वो अपने लेख में कुछ लिख देते हैं या लिख देते थे, या कभी कुछ लिख देते थे। एक बार वो अपने जो लेख है उसमें किसी का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, कभी वो अपने लेख में किसी का अस्तित्व जो है वो नकार देते हैं। स्टीफन हॉकिंस वो जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं लोगों के, या जो पाश्चात्य संसार है उसमें, भारतवर्ष में भी पाश्चात्य संसार के बहुत लोग हैं। तो अब आगे क्या हुआ जी, मिथ्या ज्ञान के कारण हमें बंधन है। जो 12 पदार्थ हैं जिनको इन 16 से जाना जाता है, उनका जो बंधन है, उनमें जो बंधता है मनुष्य, उसका विपरीत जो जानकारी है हमें, वह हमें बांधती है। कितनी सुंदर बात है। 16 से 12 को जाना जाता है। अब आगे क्या है जी, उन्हीं के तत्व ज्ञान से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए, जो मुक्ति होती है वो इन्हीं की जानकारी से होती है। अगर हमने 12 को जान लिया तो 16 से, क्योंकि हम सही से ही जानते हैं उसको। जब तक सही नहीं जानेंगे हम जो है लटके भटके रहेंगे, या इधर उधर टहलते रहेंगे, या ये कहते हैं ना, कहीं हम लक्ष्य के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उनसे जो है जो मुक्ति होती है वो इनसे ही होती है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं जी, आत्मा, शरीर इत्यादि जानने योग्य पदार्थों के यथार्थ जानने से ही निश्रेयस की प्राप्ति होती है। अब हमें न आत्मा का पता है, न परमात्मा का पता है, न इन सब चीज़ों का। अब ये इसके विषय में जो है क्या है, क्या ऐसा कोई प्रमाण है? अब आप जो है ये प्रमाण सुनिए। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह एक वर्णन आता है, आत्मा व अरे दृष्टव्य मंतव्यो, दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है। आत्मा को ही देखना, सुनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निधिध्यासन, निधिध्यासन का अभिप्राय होता है सदा ध्यान करना चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। अब आप देखिए, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या ये कह सकते हैं जुड़े हुए हैं। हम यदि उनका हम जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने कल आपको एक वो दिया था, उन्होंने कहा कि मैं जो है 35 वर्ष से खेती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि पौधा ज़मीन के ऊपर या भूमि के ऊपर कब तक निर्भर रहता है, कितने दिन तक निर्भर रहता है। तो इसी प्रकार से हम अपनी जानकारियों के अभाव में भटकते रहते हैं। आज इतना ही।
शेष कल। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी आप फॉलो करिए, वहाँ भी @सत्येंद्र मलिक के नाम से आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप जा कर के उसको भी फॉलो करिए। और आपसे मैं इसी प्रकार से मिलता रहूँगा अच्छी अच्छी सत्य पर आधारित वीडियो के साथ में। नमस्ते।